हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कंपोजेबल फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंपोजेबल फंक्शन को बना कर देखा था, उसके अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके देखा था और प्रीव्यू एनोटेशन और लेआउट्स बनाए थे। मटेरियल डिज़ाइन हमने इस्तेमाल किया उसके अंदर, जिसके अंदर कलर, टाइपोग्राफी, शेप और डार्क मोड में कैसे उसको एनेबल डिसेबल करना है, प्लस लिस्ट कैसे बनाना है, रिसाइकलर व्यू कैसे बनाना है, उसके अंदर अगर आपको एनिमेशन लगाना है, तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है। आपने नहीं देखा आप तो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बाद से ये वीडियो को फॉलो कीजिए। और 99% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियोज़ ही देखते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप जेटपैक कंपोज में यूआई बनाना चाहते हैं या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपोजेबल फंक्शन के बारे में है। और जेटपैक कंपोज में 100% जो भी यूआई बनती है वो कंपोजेबल फंक्शन के अंदर ही बनती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्योंकि हम जब XML का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस समय हम फ्रेगमेंट एक्टिविटी का इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर लाइफ साइकिल्स होते थे या फिर जो भी विजिट्स हम यूज़ करते थे उसका अपना एक स्टेट होता था, ठीक है। तो हम उस पर डेटा को गेट कर पाते थे, सेट कर पाते थे, या फिर उसकी विजिबिलिटी हो गन हाइड करना होता था, वो सब कर पाते थे। तो क्योंकि कंपोजेबल फंक्शन में वो सब कुछ भी नहीं होता, हम फ्रेगमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करते, केवल कंपोजेबल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमको इसके अंदर की सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि इसका स्टेट कैसे काम करता है। इस पर डेटा अगर आपको सेट करना है या फिर गेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मोस्टली इसमें थ्योरी पार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल पार्ट तो मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट भी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ ही कवर करेंगे, जो कि एग्जाम्पल हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से प्रोवाइड कराया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जेटपैक कंपोज जो है मॉडर्न यूआई टूल किट है, ओके। इसका इस्तेमाल करके अभी के टाइम पे हम यूआई बनाते हैं, ओके। और इससे पहले हम XML का इस्तेमाल करके जो भी यूआई है वो बना रहे थे। जब कभी भी हमें कोई भी विजिट्स को फाइंड करना होता था तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल करते थे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी विजिट्स हमारे होते थे XML के अंदर, उसका अपना एक स्टेट होता था, वो अपना एक स्टेट रिलीज करता था, जिसका इस्तेमाल करके अगर हमको विजिबिलिटी गॉन करना है, हाइड करना है, टेक्स्ट सेट करना है या फिर उसे गेट करना है, कुछ भी करना है तो हम वो स्टेट के माध्यम से ही करते थे। लेकिन कंपोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हम इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, मतलब XML में आने वाले प्रॉब्लम्स। सबसे पहले XML के विजिट्स में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी हमको, उसके बारे में हम बात करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि कैसे जो कंपोजेबल फंक्शन है उसको रिप्लेस करता है, वो फंक्शन जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको कैसे वो सॉल्व करता है, ओके। तो जैसे मान लो कि अपने पास अगर मान लो रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू पे डेटा अगर मान लो हमने सेट कर दिया है और वो डेटा मान लो 100 डेटा है, तो पहले इंडेक्स पे अगर आप हो, अगर अभी तक आपने नीचे स्क्रॉल नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप लास्ट वाली वैल्यू को अपडेट करना चाहोगे तो वो अपडेट नहीं होगा या फिर वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इलीगल स्टेट या फिर, तो वो अभी मैं भूल ही गया हूँ और भूल ही जाना चाहता हूँ, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। या फिर कुछ भी अगर मान लो कि कोई इंडेक्स का वैल्यू आपको डिलीट करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। या फिर जैसे मान लो कि टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है या फिर कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो कितना हैक्टिक था, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोजेबल फंक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें ये इसमें बहुत ही आसानी तरीके से इन लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको एक कंपोज फंक्शन बनाना होता है तो आप @कंपोजेबल एनोटेशन का इस्तेमाल करते हो। इससे आपका कंपाइलर समझ जाता है कि इसको एज ए यूआई फंक्शन कंसीडर करना है और ये उसी के हिसाब से आपके कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। तो इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। एक चीज़ और कि ये कंपोजेबल फंक्शन पैरामीटर को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसके अंदर अलाउ नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो कंपोजेबल फंक्शन है ये साइड इफ़ेक्ट फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब हमें साइड इफ़ेक्ट फ्री रखना चाहिए,
अब ये साइड इफेक्ट क्या है ये धीरे धीरे मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने एक होम पेज पे यूआई बनाया, अगर कुछ भी होता है ना तो वो पूरा यूआई जो है अपडेट हो जाता है, मतलब दोबारा से रिक्रिएट होता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बात तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज़ की यूज़र का जो बैटरी का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तीसरा कि डेवलपर अगर कोई चीज़ कोई स्टेट मान लो होल्ड करके रखना चाहता है, वो होल्ड जो भी डेटा रहता है ना वो रिफ्रेश हो जाता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसका सॉल्यूशन हम क्या व्यू मॉडल आर्किटेक्चर में करते हैं, ठीक है, MVVM या फिर क्लीन आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें वो उसके अंदर आप क्या उसका जो है स्टेट को होल्ड करके रखते हो। जैसे मान लो कि कोई कन्फिग्रेशन चेंजेस हुआ, जैसे मान लो कि लैंडस्केप में चला गया फिर पोर्ट्रेट में चला गया, तो वो स्टेट जो है लूज कर जाता है, कोई वैल्यू आपने सेट करके रखा है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम जो है ये कंपोज सॉल्व कर देता है, ठीक है। कंपोज क्या करता है कि ये इतना इंटेलिजेंट है बिहाइंड द सीन कि कोई सा भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ये टेक्स्ट लिख दिया इसके अंदर ना, तो ये जब पहली बात कि जब कभी आपको इसके अंदर कोई भी डेटा सेट करना है तो आपको ये कंपोज फंक्शन दोबारा से कॉल करना होगा, ठीक है। दोबारा से कॉल करोगे तो ये क्या करेगा ना कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये फाइंड आउट कर लेगा कि कौन से वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, ठीक है, और उसी को ही अपडेट करेगा। ये दोबारा मतलब पहली बात तो बार बार अपडेट नहीं करेगा, दूसरी चीज़ की ये उसी वैल्यू को अपडेट करेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डेटा जब आप सेट करते हो तब का है। लेकिन अगर मान लो कि कोई इवेंट फायर हो रहा है इधर से, ठीक है, और उसकी वजह से इवेंट कब फायर होगा, जैसे मान लो कि बटन का क्लिक लगा दिया है या फिर एडिट टेक्स्ट में कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है, तो क्या है कि जो हमारा कंपोजेबल फंक्शन है ना वो बार बार रिकम्पोज होता है, बार बार रिकम्पोज होगा। जैसे मान लो कि आपने 10 बार बटन पे क्लिक किया तो 10 बार ये क्या होगा, रिकम्पोज होगा। लेकिन उतना होने के बाद भी जो ये स्टेट है ये लूज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका जो ये स्क्रीन लिखा हुआ है या फिर न्यूज़ फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किसी वैल्यू के आने के बाद ही क्यों ना चेंज हुआ है, लेकिन ये दोबारा से रिप्लेस नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी अगर आप कर देते हो ना तब भी ये नहीं बदलेगा। ये सब कुछ जो है कंपोज फंक्शन जो है बिहाइंड द सीन अपने आप को मैनेज करके रखता है। एक और अच्छी चीज़ है कि अगर मान लो कि आपको डायनामिक यूआई बनाना है, ठीक है, तो डायनामिक यूआई बनाना है तो पहले क्या हम XML के साथ रिसाइकलर व्यू पे ही बना पाते थे, ठीक है, या फिर अगर मान लो कि ऐसे फॉर लूप लगा के हम लोग कर भी लेते थे तो उसको मैनेज करना कितना टफ होता था, ओके। ये सारा कुछ जो है इसमें कंपोज ने इसको सॉल्व कर दिया है। पहली बात कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कंपोज के अंदर ही कॉटलिन के अंदर ही लिखी गई हैं, मतलब कि आपका जो कंपोजेबल फंक्शन है, जो यूआई आप लिख रहे हो वो भी कॉटलिन में, लॉजिक लिख रहे हो वो भी कॉटलिन में, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जो आपने जैसे मान लो कि हमको एक टेक्स्ट प्रिंट कराना है, आपने टेक्स्ट यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन को कॉल किया ना, तो ये आप क्या कर सकते हो कि इसी के अंदर आप लॉजिक भी लिख सकते हो, ठीक है। कि अगर मान लो कि आपको जैसे इसका टेक्स्ट चेंज करना है या फिर लॉजिक कुछ भी लगाना है, आप समझ लो ना कि जैसे इसका बैकग्राउंड बदलना है, कुछ भी करना है, इसी के अंदर आप लॉजिक भी लिख सकते हो, आपको अलग से कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एग्जांपल है इसका बहुत सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फॉर लूप लगाया इन्होंने, फॉर लूप में इन्होंने टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है, और टेक्स्ट लगाने के बाद से मतलब कि आपको कोई भी चीज़ की विजिबिलिटी गॉन हाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इसे डायनेमिक यूआई बना सकते हो। और जब कभी भी कोई भी स्टेट चेंज होगा तो मैंने आपको बताया है कंपोज जो है अपने आप वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है, उसको पता है कि कौन सी वैल्यू अपडेट करनी, कौन सी वैल्यू अपडेट नहीं करनी। तो अगर मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते भी हैं और आप चाहते हो कि लैंडस्केप होता है तो ये नाम बदल जाए, तो ये नाम ही बदलेगा, इसके नीचे और या फिर इसके लिस्ट में और जो भी डेटा आ रहे थे वो कुछ भी नहीं बदलेंगे। आप समझ रहे हो ना। तो ये सारा कुछ जो है बिहाइंड द सीन होता है। और जब मैंने आपको अभी क्या बताया कि रिकम्पोज कब होता है, जब भी आप कोई भी इवेंट फायर करते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो एक फंक्शन है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है कि जब भी यूज़र क्या करता है, क्लिक करता है ना, तो ये अपने आप को रिकम्पोज करता है और ये क्लिक का जो काउंटर है वो बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे और जो भी आपने यूआई ड्रॉ कर रखे हैं वो बार बार रिकम्पोज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ही बार अपने आप को मतलब ये बहुत इंटेलिजेंटली बिहाइंड द सीन मैनेज करता है उसको, ठीक है। तो उसको हमको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ये मैनेज कर लेता है इन शॉर्ट, ओके। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी हम कोई भी कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है,
तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट फ्री रखते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ इसको, तो कभी भी खाना खाते हो, कुछ खाना खाते हो तो उसका कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट होता है, और कुछ खाते हो तो कुछ मतलब कुछ फ़ायदा कर जाता है, कुछ नुकसान कर जाता है, ठीक है। तो जो फ़ायदा करता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नुकसान कर देता है वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। वैसे ही हमारे कंपोजेबल फंक्शन के साथ भी होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा कंपोजेबल फंक्शन है हमेशा उसको साइड इफ़ेक्ट फ्री रखें, क्योंकि ये बार बार रिकम्पोज हो रहा है बार बार। तो साइड इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है, जैसे मान लो कि आपने रूम डेटाबेस में कोई एंट्री क्रिएट करी है, ठीक है, और एंट्री क्रिएट करने के बाद से आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे बटन के क्लिक पे आपको क्या करना था कि एक ही अपडेट कराना था, ठीक है, या फिर एक ही वैल्यू इंसर्ट करनी थी। लेकिन इसके क्लिक पे एक इंसर्ट हुआ, लेकिन क्या हुआ कि एक और वैल्यू इंसर्ट हो गया, आपने इधर कहीं रख दिया, या फिर डायरेक्ट आप ऊपर कहीं से इंसर्ट करा रहे हो, या फिर मान लो आपने एपीआई कॉल कराई है, वो एपीआई क्या आपने बटन के क्लिक पे कॉल कराई, फिर से रिकम्पोज हुआ, फिर से उसने कॉल कर दिया, ठीक है, तो 2 बार कॉल हुआ। ऐसे मल्टीपल टाइम क्लिक करोगे तो ये बार बार रिकम्पोज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको कॉल करता है। मैंने क्या बोला कि जो यूआई का स्टेट है ये वो नहीं बदलता है, लेकिन रिकम्पोज होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो तो कॉल करेगा ना, ठीक है, वो तो यूआई का वो नहीं है, स्टेट नहीं है, और उसको स्टेट भी नहीं पता है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, उसको बार बार कॉल कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब कभी भी कोई भी कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं और कोई भी नेटवर्किंग ऑपरेशन या फिर रूम डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होता है, तो हम उसको डायरेक्ट कंपोज के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। या तो आप व्यू मॉडल के अंदर डाल दो, या फिर जेटपैक कंपोज में साइड इफेक्ट मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका इस्तेमाल करके आप साइड इफेक्ट फ्री इसको बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे ये आके आप पढ़ सकते हो। ओके, एक चीज़ और बेहतरीन है कंपोजेबल फंक्शन के साथ कि ये जो टास्क है ना, जैसे हैवी टास्क हो गया, मीडियम, या फिर कितना भी टफ टास्क हो, अगर आप उसको मैनेज कराना है तो आपको इसमें लोचा करनी। आप सिंपल क्या करो कि ये सारा कुछ कंपोजेबल फंक्शन पे छोड़ दो, ठीक है। अगर मान लो कि 3 स्क्रीन है, यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है 3 स्क्रीन है, स्टार्ट, मिडिल और एंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना कि जौन सा भी ज़्यादा टाइम ले रहा होगा उसको रोक देगा। इसे सीधा सीधा मतलब कोरूटीन वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करता है। तो जौन सा ज़्यादा टाइम लेगा उसको रोक देगा, और जो पहले होने वाला वो उसको हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो थ्रेड को शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पहले रन करना है, कौन सा बाद में रन करना है। और इसमें क्या है कि ये जो पैटर्न है, मतलब लाइन है कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये सीरीज़ भी मैं वो नहीं करता है, ठीक है, मैटर नहीं करता है, ये अपने हिसाब से ही डिसाइड करेगा। ओके, आपको क्या करना है कि वो केवल इसको थमा देना है कि भाई लो ये मेरे को प्रिंट कराना है और इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, बाकी ये सब कुछ हैंडल कर लेता है। और ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन होता है, ठीक है, मतलब जो भी थ्रेड्स होता है नहीं, अपने आप एलोकेट करता है, रिलीज करता है, एलोकेट करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपोजेबल फंक्शन में ना वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली कॉल होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब कि अगर मान लो कि आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो वो रिक्रिएट होगा, उसको लगेगा तो वो 50 बार भी रिक्रिएट कर देगा, क्योंकि पहली बात तो वो खुद से ही मैनेज कर रहा है ना सारी चीज़ें, तो उसको पता है कि मेरे को क्या है कि यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ रखना है, ठीक है। तो वो वही चीज़ चेंज करेगा केवल, लेकिन वही चीज़ चेंज करेगा जो कि ज़रूरी होगा, लेकिन अगर उसको लगा कि मेरे को इतनी बार कॉल करना है, वो उतनी बार भी कॉल कर देगा। तो इसके लिए भी हमको साइड इफेक्ट फ्री रखना होता है उसको। ओके, नहीं तो अगर साइड इफेक्ट फ्री नहीं रखोगे और कोई ऐसा ऑपरेशन आपने उसके अंदर डाल दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, या फिर बहुत ही हैवी टास्क है, तो वो क्या करेगा, आपका जो मेन थ्रेड है उसको ब्लॉक कर देगा। तो इससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है आपका ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट को शो करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कभी भी ये रिकम्पोज होगा ना, तो रिकम्पोज होगा तो ये केवल, अगर मान लो कि यहाँ पे ये नाम ये केवल बदल रहा है, मतलब ये तो बदल नहीं रहा है, केवल यही बदल रहा है, तो ये इसी को बार बार वो करेगा, रिकम्पोज करेगा, ठीक है, बार बार, मतलब पूरे को नहीं रिकम्पोज करने वाला, इसके पीछे ये है तो इसको छोड़ देगा ये, ठीक है, इसको ही करेगा। और यहाँ पे ये लोग यही बता रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कि जो आपका कोड है, अगर उसको साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं रखते हो, या फिर कोई ऐसा चीज़ इसके अंदर रखते हो मतलब साइड इफेक्टेड है, उसका साइड इफेक्ट कुछ पड़ सकता है इस पर, तो देखो स्मॉल डेटा के लिए तो ये ठीक है, लेकिन बाकी के लिए ये क्या करेगा, वो थ्रेड को ही ब्लॉक मार देता है। ओके, तो मतलब बेहतरीन चीज़ इन लोगों ने बनाई है ये कंपोजेबल, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें, मतलब
स्टेट को हैंडल करना मोस्टली डेवलपर्स के लिए ये क्या बहुत पेनफुल चीज़ था, ठीक है। इसका इन लोगों ने बहुत कम कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया इसको। ओके, अब आओ यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। इस एग्जांपल में इन्होंने ये बताया है कि जैसे स्टेट बदलता है तो ये किसको रिकम्पोज करेगा और किसको रिकम्पोज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है कि एक टेक्स्ट पे डेटा को शो कराया जा रहा है और बटन के क्लिक पे नाम को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये, क्योंकि यहाँ पे एक लिस्ट भी है और यहाँ पे एक टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जब कभी भी आप क्लिक करोगे ना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये केवल जो है ये टेक्स्ट वाला जो वैल्यू है, क्योंकि ये बार बार बदल रहा है, मैं शुरू से आपको बताते आ रहा, ये बार बार बदल रहा है तो केवल ये इसी को बदलेगा, ठीक है। इसको नहीं बदलेगा क्योंकि ये जो डेटा है ये हर बार सेम आ रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू को जो है अपडेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको ये चेंज नहीं करेगा। ओके, तो बस इतना ही था इसके अंदर। बाकी हम लोग साइड इफेक्ट के बारे में और भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। और कंपोजेबल फंक्शन बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में लिखो यस आई अंडरस्टैंड, और नहीं समझ में आया तो यस आई नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। या फिर यस और नो भी लिख सकते हो, लेकिन कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।